ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, केमिस्ट्री का। जब कभी भी आप क्लास 11th में साइंस ऑप्ट करते हैं तो ये सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल पार्ट हमारे केमिस्ट्री में माना जाता है। अगर मेरे को मोल कॉन्सेप्ट आता है तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं बेटा इन हायर क्लासेस। सो यहाँ पर अब हम फिर से एक बार मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं और अब हम देखने जाएंगे कि जो मास है और जो मोल है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अब हम मोल कॉन्सेप्ट में ही आगे बढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा रिलेशन बिटवीन मास और वेट एंड मोल। मोल और मास में क्या रिलेशन है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। तो देखो, हमने मोल कॉन्सेप्ट में बोला कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ये जो हमने लिखा बेटा, इट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर, है ना। ये क्या है? ये है रिलेशन, इसको हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर, है ना। ये किसके लिए था रिलेशन? हम किसके बीच में देखे बेटा कि अगर मेरे को 1 मोल बोलता है तो कितने नंबर होगा, 0.5 मोल बोलेगा तो कितना नंबर होगा, 2 मोल बोलेगा तो कितना नंबर होगा, 5 मोल अगर हमने बोल दिया तो कितने नंबर आएंगे। तो ये मोल और नंबर के बीच में रिलेशन है। अब देखो, हमने एक और चीज लिखी थी कि हाइड्रोजन का मास हमने लिखा 1 ग्राम। सिमिलरली हम लिखते हैं हाइड्रोजन का मास 1 AMU। मैंने आपको इसमें बताया था बेटा AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, है ना। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज द, अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको पहले हम बोले, इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर हमने ग्राम में लिख दिया तो ये कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 1 ग्राम एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU। अब इसका डिफरेंस क्या है बेटा दोनों में? क्या हम बेसिकली बोल देते हैं आप 1 AMU लिखो, 1 ग्राम लिखो, इट इज ओके। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। किसमें? अगर मैं ग्राम में लिखता हूँ तो एक डिफरेंस बहुत बड़ा होगा, और अगर AMU में लिखता हूँ तो अलग मतलब हो जाता है। क्या मीनिंग होता है? अगर मैं ग्राम में लिखता हूँ बेटा तो ये होता है इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये कितने का मास हुआ बेटा? इट इज द मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, जो ग्राम एटॉमिक मास है, दिस ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल। और 1 मोल में कितने एटम है बेटा? 1 मोल में एटम है मेरे पास में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो वी कैन से दैट ऑल्सो, और it is the mass of 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, है ना।
ये किसके लिए लिखा बेटा मैंने, ये मैंने लिखा 1 ग्राम के लिए। अभी मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम दोनों कैसे लिख रहे हैं इस चीज़ को। तो अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो इसका मतलब हुआ इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, दैट मीन्स एवोगैड्रो नंबर। तो इट इज़ द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर देखो बेटा, मास और मोल के बीच का नंबर हो गया, और ये मास और नंबर के बीच में भी रिलेशन आ गया। तो मास, मोल एंड नंबर, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा। कैसे रिलेशन है देखो, है ना, समझना अब इस चीज को। तो एक रिलेशन तो मैंने लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दिस वन, और मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। लिखा जा सकता है बेटा इसको, है ना। अभी देखो मैंने समझाया आपको कि 1 मोल का मास है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मास कितना होगा बेटा, जो ग्राम एटॉमिक मास होगा। ग्राम एटॉमिक मास कितना है बेटा, 1 ग्राम, ठीक है। या फिर मैं लिखूं, चलो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 16 ग्राम। ये क्या है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, दैट मीन्स ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एटम। सो इन शॉर्ट वी कैन राइट 1 मोल ऑफ एटम is equal to gram atomic mass। Similarly, 1 mole of molecule is equal to gram molecular mass। अब चाहे हम एटम के लिए बात करेंगे 1 मोल एटम, तो एटॉमिक मास आएगा बेटा, और अगर मॉलिक्यूल में बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। इसको भी एक बार समझने की कोशिश करें, किसको, मॉलिक्यूलर मास को। सिंपल एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ बेटा आपके लिए, और वो सिंपल एग्जांपल है H2O। H2O का मास कितना होता है बेटा, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। दिस इज कॉल्ड ग्राम। मॉलिक्यूल का लिया हुआ हूं, इसलिए मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा 1 मोल ऑफ एटम इज रिलेटेड टू द ग्राम एटॉमिक मास, एंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वी कैन से इज इक्वल टू the gram atomic mass and gram molecular mass respectively। तो अगर मेरे को मास पता है, एटॉमिक मास पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ बेटा। दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल। ये जो हमने निकाला ना, ये जो हमने निकाला, क्या चीज, दिस वन, है ना, ये जो हमने निकाला, इट इज कॉल्ड relation between mole and mass, mole and mass। देखो एक रिलेशन था मोल एंड नंबर, दूसरा था मोल एंड मास। नोट इट डाउन बेटा, हम इसमें फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।